हेलो गाइस, वेलकम बैक विनीता रिएक्शन। फ्रेंड्स, आज बात कर लेते हैं स्नैपी गर्ल सपना चौधरी और अंशु की। तो क्या हो रहा है यहाँ पर आज हम जान लेते हैं। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार स्नैपी गर्ल सपना चौधरी गई हैं खाटू श्याम के दर्शन करने अपनी माता और अपने दोनों भाइयों के साथ। फ्रेंड्स, जब भी स्नैपी गर्ल सपना चौधरी जाती हैं घूमने के लिए, कहीं उनका प्लान बनता है तो उनके जो पार्टनर होते हैं वो उनके दोनों भाई और माता जी ही होती हैं, क्योंकि भाई को गाड़ी चलानी होती है और एक हेल्पर तो चाहिए। माँ के साथ उसकी जमती है, इसलिए वो उन्हीं के साथ जाती हैं। साथ में अपनी भाभी को कभी नहीं ले जाती। बहुत कम ऐसा होता है जब सपना चौधरी कहीं जाती हैं तो अपनी भाभी को साथ लेकर जाती हैं, वरना ज़्यादातर वो या तो गांव में होती हैं। और अब उन्होंने सपना चौधरी ने अपडेट दिया है कि वो अपने मायके गई हैं, क्योंकि उनकी भाभी के यहाँ बेबी हुआ है। तो वजह कोई भी हो, सपना चौधरी इतने दिनों तक भाभी यहाँ पर रही थी तब भी नहीं लेकर गई थी। ये उनकी चॉइस है, वो उनका मन जिसके साथ लगता है वो उनको लेकर जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो सपना चौधरी का अपडेट था। अब बात कर लेते हैं कि अंशु के साथ क्या हो रहा है। अंशु का ब्लॉग आया था और उसे जो सजेशंस मिले थे ओगी को लेकर के द रोड टू फिर से स्टार्ट किया जाए, तो उसके बारे में अंशु ने सोचा है और उसने कहा है कि वो ओगी के साथ चैनल स्टार्ट करने वाली है। फ्रेंड्स, अब सपना चौधरी रिएक्शन नहीं देती हैं। स्नैपी गर्ल, फैपी गर्ल जो भी है, वो अपने वीडियो में रिएक्शन नहीं देती हैं, बातें नहीं करती, बस अपने टाइटल या थंबनेल पर कुछ ना कुछ चिपका देती हैं जो उनका रिप्लाई होता है। तो जब अंशु ने पूछा था कि द रोड फिर से शुरू करे, तो सपना ने रिप्लाई दिया था अपने टाइटल के माध्यम से और उन्हें बधाई दी थी कि और शुभकामनाएं दी थी कि नई बिगनिंग की जाए। उसके लिए सपना ने, फ्लैपी ने अंशु को बधाई दी थी और साथ ही उन्हें शुभकामनाएं भी दी थी। फ्रेंड्स, अब अंधभक्तों की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वो तो भाई जाने क्या खाकर बैठे हैं, उनको तो अपनी देवी में कोई भी कमी नज़र नहीं आती है। चाहे जो भी हो जाए, उनको बस गालियां देनी है सास ससुर को और अंशु को। उनके लिए तो बस जो भी चीज़ें हुई हैं उनको आंख खोलकर वो देखना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ना ही समझना चाहते हैं। मेरी तो समझ ही नहीं आता कि ये ऑडियंस आखिर है कौन, जिनको सब कुछ सामने होते हुए भी नज़र नहीं आता और ना ही वो देखना चाहते हैं। सारे के सारे लगे हुए हैं कि द रोड देख लो, इसी के पास था और अब अंशु के पास ही द रोड था। हम तो पहले ही कह रहे थे और अब वो वापस आ गया। यहाँ पर फ्लैपी को इल्ज़ाम लगाया गया था, उसको फंसाया गया था। अब जबकि ये वाली बात है कि ये न्यू बिगनिंग होने वाली और नया चैनल फिर से स्टार्ट होने वाला है, फिर भी अंधभक्त यही कह रहे हैं कि ये जो द रोड चैनल था वो अंशु के पास था और अब वो उसे वापस लेके आने वाली है, ये उसकी भूमिका बना रही है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि सपना, द रोड चैनल तुम्हारा था, तुम्हारे पतियों का था, उस पर तुम्हारी बेटियों का हक था, तो तुम अपनी बेटियों को लेकर द रोड चैनल स्टार्ट करो। अब बताओ, इनको जो अनपढ़ गवार हैं इनको समझ नहीं आता कि द रोड आखिर किसके नाम पे रखा गया था। वो एक नस्ल थी कुत्ते की जिसके नाम पर द रोड रखा गया था और नाम रखा गया था, और उसी नस्ल के कुत्ते को लेकर ये वीडियोस बनाई गई थी, चैनल स्टार्ट किया गया था, जहां से सूरज और अंशु की फेस वैल्यू बनी थी। उसके बाद में जाकर सबकी फेस वैल्यू बनी है। स्टार्टिंग से ही
सूरज और अंशु को लोगों ने देखा था, पसंद किया था। और अंशु जब उस चैनल पर नहीं आती थी जेरी के साथ में, तो लोग कमेंट करके पूछते थे कि वो बच्ची कहाँ गई, हम उसको मिस कर रहे हैं। तो एक बार जब वो अपने अपने घर चली गई थी, गांव चली गई थी, तो अंशु को लेने के लिए सूरज भैया वहाँ पर गए थे और उसका गांव दिखाया था और बताया था। ये वीडियो आप जाकर देख सकते हैं स्नैपी गर्ल की पुरानी वीडियो में, क्योंकि जो द रॉड के जो वीडियोस थी वो तो चैनल ही डिलीट हो गया, तो उसके बारे में तो अब कुछ नहीं कह सकते। सूरज जी की सारी यादें ख़त्म हो गई हैं और स्नैपी गर्ल पर नहीं, ये द रॉड पर वीडियो थी। तो अब स्नैपी गर्ल को जब ये शुरू किया था तो साथ में सपना के साथ अंशु को ही लाया गया था, क्योंकि उस टाइम पे अंशु की ही फेस वैल्यू थी और सपना को कोई नहीं जानता था। तो सपना के साथ ही अंशु आती थी, जिससे सपना की भी जो पहचान बनी अंशु के साथ ही बनी थी। तो फ्रेंड्स, अब जो लोग बोलते हैं कि अरे ये इसको कौन जानता है, ये आ गई चैनल खाने और ये वो फलाना ढिकाना, तो भाई उनका कुछ कह नहीं सकते। वो तो अक्ल के पीछे लठ लेकर भागते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ सकता और उन्हें कोई समझा भी नहीं सकता, क्योंकि जो लोग समझना नहीं चाहते उनको कोई समझा भी नहीं सकता। इसके साथ ही अंशु ने अपने पुरानी फ़ोटोज़ दिखाई थी, आंटी जी ने पुरानी फ़ोटोज़ दिखाई थी, अपनी यादें ताज़ा की थी। उनकी शादी की जो फ़ोटो एल्बम है आप देख सकते हैं, उनके अंशु के चैनल पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। काफ़ी प्यारा वीडियो था वो, जिसमें बहुत खुश थी आंटी जी, अपने बच्चों को याद करके, अपनी पोतियों को याद कर रही थी। जैसे कि सूरज जी की बेटी आरू है, वो बिल्कुल उसका फेस अपने पापा पे गया है, ऐसे ही आरोही है जो वो अपने पापा पर गई है। तो उनके बचपन की बातें भी बता रही थी, अपने सास ससुर के बारे में भी बता रही थी। कुछ शादी की फ़ोटो थी और अंशु का वो फ़ोटो भी दिखाया जब अंशु को घर लाया गया था। जो अंधभक्त हैं, जो कहते हैं कि प्रॉपर्टी खाने आई है, वो जाकर एक बार उनका ये ब्लॉग देखें और देखें कि अंशु कितनी छोटी थी जब वो इस घर में आई थी। तो कैसे कह सकते हैं कि वो अब प्रॉपर्टी के लिए आई है। फ्रेंड्स, इतनी छोटी बच्ची को जब वो लेकर आए थे, क्योंकि आंटी जी अकेली थी, तो अब कैसे छोड़ दे, क्योंकि अब भी आंटी जी अकेली थी। शायद भगवान ने यही सोचकर अंशु को आंटी जी के पास भेजा था कि वो उनके अकेलेपन को आगे भी दूर करे, क्योंकि कर्मों का लिखा हुआ तो पहले ही होता है। तो ये वाली बात है कि भगवान ने भी शायद उनका अंकल आंटी का अकेलापन दूर करने के लिए ही अंशु को यहाँ पर भेजा था, और वो अभी यहीं है और उसको यहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर अंशु नहीं होती तो सोचिए उन बूढ़े माँ बाप का क्या होता। क्योंकि मैडम तो खूब अपने खानदान को लेकर, क्योंकि उनके खानदान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मज़े तो वो सारे के सारे सपना के पैसों पर मौज कर रहे हैं और मज़े ले रहे हैं। तो वो तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं अंधभक्त ही कहते हैं कि सपना का है, पोते पोतियों का है, उनको निकाल दिया, उनको भगा दिया। अरे भाई, वापस आने के लिए अपने देवी जी से बोलो, क्या वो आना चाहती हैं? क्योंकि उन्होंने खुद ही सारे आने के रास्ते बंद किए हैं और वो खुद नहीं आना चाहती, तो फिर आप क्यों ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे हो? अगर उसे आना ही होता तो वो छोड़कर कभी नहीं जाती, क्योंकि ससुराल में उसे वो आज़ादी नहीं मिलती, वो लाइफ उसे कभी नहीं मिल सकती थी। वो जो अब जी रही है, चाहे शॉर्ट्स पहन रही है या फिर बहुत सारी जगह पर घूमती फिरती रहती है, सड़क पर खाट पर लेट जाती है, मस्ती करती है, तो ये सारी बंदिशें हैं। तो भाई ससुराल तो ससुराल है, और ससुराल का माहौल भी आपने देखा है और उसके मायके का भी माहौल देखा है। पर्दे में रहने वाली लेडीज़ हैं, अब उनसे इतनी आज़ादी की उम्मीद तो नहीं की जा सकती कि घर की बहू बेटियां इतनी आज़ादी से रहेंगी।
तो वो आज़ादी सपना को चाहिए थी, जो उसने ले ली, उसे मिल गई। फिर अंधभक्तों को पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती है, मेरी तो ये ही समझ नहीं आता। उनको भी कुछ सोचना चाहिए कि भाई जब उनकी देवी जी घर नहीं आना चाहती तो उन्हें ज़बरदस्ती नहीं लाना चाहिए और उनकी खुशी में बाधा नहीं बनना चाहिए। जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात है तो प्रॉपर्टी तो भाई अब क्या दे दें। सपना ने कहा था कि सब कुछ उसके आने के बाद ही बना है, तो भाई कहाँ से बन गया। ठीक है, 2-3 साल पहले ये चैनल शुरू हुआ था और अच्छी खासी कमाई भी हुई थी, लेकिन क्या उस कमाई से 1 करोड़ का कैश भी हो गया और प्लस इसके साथ ही खेत, घर और बिला सब हो गया? नहीं ना, ये सब अंकल जी की भी मेहनत है। और जहाँ तक खेतों का बात है तो उसी की बात करने के लिए मौसा मौसी गए थे, जिनके सामने ऐसी बातें रख दी थी, अंकल जी को बदनाम कर दिया था कि ताकि वो दोबारा ना आए। और जहाँ तक फार्म हाउस को दिखाया था तो वो जो राजवीर जी का जो हिस्सा है और सपना का हिस्सा है वो ऐसे ही छोड़ दिया गया है। वहाँ पर कुछ नहीं कर रहे वो केवल खेती बाड़ी वो जो भी करते हैं अंकल और आंटी जी के हिस्से में करते हैं। आगे जाकर वो आरू और आरोही का ही होगा, ये अंकल जी कह चुके हैं। और जो मथुरा वाला बिला है उसे तो पहले ही सपना को दे दिया गया था, और अगर नहीं दिया जाता तो वो पहले ही कलेश मचा कर रख देती। ये वाली बात जानते सब हैं, हालांकि उसके भक्त मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी सारे पेपर सपना को भेज दिए गए हैं। और साथ ही जो डीलर है उसको बोल दिया है कि जो सपना चाहती है वैसा ही करो, क्योंकि उसमें जो बात हुई है कि जो उसके इंश्योरेंस के पैसे थे राजवीर भैया के वो उसमें लगे हुए हैं, तो वो आंटी जी के खाते में आए थे। तो अंकल जी ने बताया है, क्लियर किया है कि वो पैसे उस मथुरा वाले बिला में ही लगे थे और वो अंकल आंटी खा नहीं गए अपने बच्चे की आप ही सोचिए, कोई भी माता पिता होंगे जो अपने बच्चे की उनकी ऐसे डेथ हो जाएगी और उनके पैसों के लालच में उसे खा लेंगे। अंकल जी की अच्छी खासी कमाई है, गवर्नमेंट जॉब है जिनसे उन्होंने घर बनाया है, और अब क्या चाहती है कि वो सब कुछ उसी को दे दें ताकि उसके जो मायके वाले हैं उनके घर में आकर मौज करें और अंकल आंटी चले जाएं वृद्धाश्रम और साथ में अंशु चली जाए अपने गांव। पढ़े ना लिखे वो उसकी मर्जी, मौज तो भाई देवी जी की ही चलनी चाहिए, क्योंकि वो पत्नी है। माँ बाप का क्या है, जी ली जिंदगी, अब तो बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में भी काट सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, वृद्धाश्रम जाकर रहें। अब अंधभक्तों की तो यही नीयत लगती है। फ्रेंड्स, अब आज का ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, आगे फिर बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। अब चलते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक थैंक यू सो मच पूरा ब्लॉग देखने के लिए। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें और हमें अपना सपोर्ट देते रहें, और हम ऐसे रिएक्शन है जो सच्चाई से प्रेरित हैं वो आपको देते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।